ना ही किसी से मतलब पैसा लिया जा रहा है, ना ही किसी को कोई भी चीज के लिए ये कहा जा रहा है कि हाँ ये लेके आओ, ये लेके आओ, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर मेहनत ना करें तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। जैसे कि आज अभी हमने देखा अपनी आपसे बड़ी दीदी जो उपासना दीदी है, उन्होंने देखो नंबर टॉप आई है, तो उनको कितना सम्मान दिया आज भैया ने, सब देख सकते हैं। जितने भी ये पीछे बच्चे बैठे हैं, इनका किसी का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आपको सबको मतलब पढ़ाई बहुत करनी है, ठीक? क्योंकि मतलब इतनी सारी सुविधा मिल रही है तब भी कोई पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उसमें गलती आपकी है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी मतलब हम भैया को मेन उत्साह करना चाहेंगे। धन्यवाद। सहज सुख राशि, आप चेतन हैं, जड़ नहीं है, मतलब आपके अंदर दया है, करुणा है, अच्छाइयां हैं, बुराइयां नहीं है। चेतन अमल, अमल का मतलब होता है कोई गंदगी नहीं, अमल, मल नहीं है आप में, आप शुद्ध हैं, चैतन्य हैं, साफ हैं। तो आप में जब गंदगी नहीं है तो आप अपने आप को बुरा मत कहिए। बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, अपने आप को आप बुरा कभी ना कहें कि भगवान ने आपको दोषी किया है, आप बुरे नहीं हैं। चेतन अमल सहज, सहज का मतलब आप साधारण रहिए, जरूरी नहीं फैशन दिखा दी, एकदम फैशन से पहचान बन गई, फैशन से पहचान नहीं बनती। आप सहज रहेंगे। जो आज के समाज में साधारण है वही असाधारण है। आप अगर जो असाधारण लोग दिख रहे हैं, चश्मा लगाए हैं, जीन्स एकदम बढ़िया पहने हैं, एकदम सफेद टी शर्ट में हैं, तो जरूरी नहीं बगुला भगत हो, ठीक है ना? तो सफेद कपड़ों से उज्जवल नहीं हो जाता चरित्र। चरित्र अलग बात है, कपड़े अलग बात है। और सहज सुख राशि, सुख राशि है आपकी। आप जानते हैं कि आपके पिता मर जाए, पति मर जाए, बहन मर जाए, भाई मर जाए, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये दुख 13 दिन तक रहता है केवल, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख नहीं है। तो सुख राशि होने की वजह से आप हमेशा सुखी रहते हैं। 13 दिन के बाद आप सुखी हो जाएंगे, खुश रहेंगे। आपकी जीवंतता है, आपके जो प्रकृति है, आपका स्वभाव है, वो सुखी रहना है, इसलिए आप सुख ढूंढते हैं। क्योंकि आनंद के हम जब अंश हो गए तो हम खुशी के ही अवतार हैं। हमें खुश रहना है, दुख नहीं रहना है। जिसे आप दुख कह रहे हो वो क्षण भर का समय है, निकल जाएगा। जैसे आप नहाते हैं तो थोड़ी देर पानी डालते हैं तो थोड़ी सी हल्का सा, कभी सर्दी में नहाते तो तकलीफ होती है, गर्मी में नहाते वही पानी आनंद देता है। तो आप भी थोड़ा सा समय है वो निकल जाएगा, गर्मी सर्दी से फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज कि मैं किसी भी बात को बताने में शर्म महसूस नहीं करता हूं। अपने बच्चों को, सभी बच्चे, पीछे वाले बच्चे पहले सही से बैठ जाओ, चुपचाप बैठेंगे। तो मैं शर्म इसलिए नहीं करता हूं कि आप सब जानते हैं आप सबके सब नंगे पैदा हुए हैं। अगर कोई चड्डी में पैदा हुआ हो भाई तो हमें क्षमा करना, और माइक पे आ जाओ तो हम जरा दर्शन कर ले आपकी, ठीक है? तो परमात्मा ने आपके शरीर को बनाया है, आपके एक एक अंग बनाए हैं। अगर परमात्मा कंजूसी कर देता, आपका एक भी अंग छोड़ देता, आप काने कहलाए जाओगे, आप लंगड़े कहलाए जाओगे, आप लूले कहलाए जाओगे, ठीक है ना? किन्नर भी कहलाए जा सकते हो आप। तो ऐसी भी व्यवस्था है। तो इसलिए परमात्मा ने प्रत्येक अंग बनाया है। तो कोई कुछ भी कहो फर्क नहीं पड़ता, आप केवल समझाएं समाज को। अब हम बात शुरू करते हैं शिक्षा पर। शिक्षा के मामले में हमने देखा है कि कई बच्चों को जलील भी किया जाता है, और जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनमें से लोगों को कहा जाता है कि ये बच्चों को हिंदी ही पढ़ाते रहते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे आप सभी बैठे हैं यहाँ पर, और उस दिन मैंने बच्चों के सामने एक स्पीच दी थी, सभी बच्चे शायद समझे ना, सब बच्चे तो छोड़ो, आपकी तो शादी हो गई है, आपके भी बच्चे हो गए हैं, तो जरूरी नहीं कि आप समझ जाएं। मैंने कुछ अंग्रेजी में शब्द कहे थे, द बॉन्ड बिटवीन द टीचर एंड द टॉट दैट इज पेक्यूलियर टू इंडिया। इफ माय फादर
and teacher is stand anywhere, then I respect first my teacher, not my father, because teacher is the greater than the father. Because the father gave me only body, but teacher gave me a way of solution. अब शायद समझ में ना आया हो, और कुछ बच्चे जो है होशियार है वो तो एक एक बात समझ रहे हैं। मैंने ये बात अगर अंग्रेजी में अभी आप पूरा भाषण दिया होता तो शायद आप भी राहुल गांधी की तरह सुन के पप्पू बता के हमको चले जाते। तो मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं अपनी भाषा में बहुत दृढ़ हूँ, सक्षम हूँ बोलने में। मैं किसी भी देश में अपनी इस हिंदी भाषा में बोल सकता हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई डर नहीं लगता है, किसी चीज का भय नहीं। और मैं इसमें जब सक्षम हूँ तो मुझे इसमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं यहाँ एक जन्म में पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरा यहाँ बार बार जन्म हो चुका है। आप सब जानते हैं कि कृष्ण जी बारंबार गीता में कई श्लोकों के माध्यम से कहते हैं कि आप एक बार नहीं आए हैं, आप बारंबार यहीं पैदा होते हैं। तो मैंने हिंदी भी बहुत बार यहाँ सीखी है, अंग्रेजी भी बहुत बार यहाँ सीखी है, इसलिए सॉरी अंग्रेजी नहीं, संस्कृत और हिंदी, इसलिए वो मेरे रग रग में, मेरी मिट्टी में, मेरे जो माँ के यानी पूर्वजों के जो संस्कार है उनमें बसी हुई है, ठसाठस भरी पड़ी है। जिस प्रकार हवा है, धूप है, पानी है, इसीलिए मैं भी हिंदी में थोड़ा सा जानकार हूँ और प्रयास करता हूँ कि अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी को समझा सकूं। दूसरी चीज ये कि आज आप सभी समझ लें कि किसी भी बच्चे का आप आज के बाद हिंदी बोलने पर और संस्कृत में बोलने पर उसका अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप बात मानेंगे नहीं, हमें मालूम है क्योंकि पता नहीं, लेकिन अभी हम आपको लगभग 1 घंटे में यही समझाएंगे कि हिंदी और अंग्रेजी में क्या अंतर है, क्या अपनी भारतीय संस्कृति में अंतर है और क्या विदेशी संस्कृति में अंतर है। आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का एक किस्सा है। अंग्रेजों से मिले थे जब वो एक बार, तो अंग्रेजों ने उनसे नमस्कार किया अंग्रेजी में, तो उन्होंने नमस्कार किया हिंदी में। तो अंग्रेजों ने सोचा शायद इनको अंग्रेजी आती नहीं है, तो उन्होंने फिर हिंदी में बोलना शुरू किया। जब उन्होंने हिंदी में शुरू किया तो स्वामी विवेकानंद ने फिर अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। तो अंग्रेज भौचक्का हो गया, उसने सोचा कि इसको आती, फिर बोला क्यों नहीं। उसने पूछा तो जवाबी कार्रवाई हुई, तो पूछा तो उन्होंने बताया कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। इसी प्रकार से सारे के सारे जो द्वेष और ईर्ष्याएं हैं आज के समाज में, वो उसका कारण केवल यही है, हम सबको एक दूसरे की बातें स्वीकार नहीं है। हिंदुओं को मुस्लिम की बातें स्वीकार नहीं है और मुस्लिमों को हिंदुओं की बातें स्वीकार नहीं है। मुस्लिम लोग गाय काटना बंद नहीं करते हैं और हिंदू भी उनकी बातें मानने का प्रयास क्यों करें, क्योंकि जब दया नहीं, करुणा नहीं, उसे हमारे शास्त्रों में धर्म नहीं कहा गया है। हम कहते हैं एक बार पढ़ लो, एक दूसरे की भाषा समझ लो, जो सत्य हो उसका एक निर्णय निकाल लो। इसीलिए हम सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उसका कारण केवल यही है क्योंकि हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते। कोई कहता है कि हमें शराब पीनी है और कोई कहता है कि हमें शराब नहीं पीनी है, और कुछ लोग खिलाफत भी करते हैं, जैसे मैं भी करता हूं, पर मैं शराब की खिलाफत इस वजह से नहीं करता हूं कि तुम मर जाओगे, क्योंकि मरना तो तुम्हें है ही, अमृत तो तुम पी नहीं लोगे, न मिल जाएगा, तो मरना तो तुम्हें है ही, आज नहीं कल मर जाओगे। लेकिन शराब पीने वालों से मैं यही कहता हूं कि आप धीरे धीरे ना मरें। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो एक दिन में करने का प्रयास करें, जिससे समाज को थोड़ी सी आराम मिले। जब आप शराब पीकर ही मरना चाहते हैं तो सल्फास की गोलियां मिलती हैं मेडिकल स्टोर पर, एक दिन में खा लें, कम से कम हमारी उन माताओं को तो सुकून मिलेगा कि जो दिन भर रात में आपके आने के बाद में मार खाती हैं, बेचारी तरसती रहती हैं, तड़पती रहती हैं, पर आपको बोलती नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में कुछ चीजें ऐसी भी है कि शादी कर दी तो ऐसा लगता है कि 7 जन्मों के लिए बांध दिया,
एक शराबी और एक बेचारी देवकी इतनी सज्जन, एक पता चला कम सो रहे हैं और एक देवकी, तो कैसे व्यवस्था बन पाएगी? हमें तो नहीं लगता। इससे जरूरी नहीं है कि आप शादीशुदा हैं। आपने क्या किया है कि एक गाय मारने वाली है ना, उसको केवल खूंटे में बांध दिया है, उससे वो मारना नहीं छोड़ देगी। ऐसे ही आप सुधर नहीं जाएंगे। तो प्रयास करिए, आप या तो छोड़ दीजिए या फिर एक ही दिन में मरने का प्रयास कीजिए, ताकि ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो गरीब पैदा हो रहे हैं आज के जमाने में, क्योंकि तुम तो गए शराब के नशे में बच्चे पैदा करते चले गए, 10-10 पैदा कर दिए, कोई मतलब तो है नहीं कि संस्कार कैसे पलेंगे, इनमें कैसे व्यवस्था बनेगी। एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे तो आप अच्छे से व्यवस्था कर पाएंगे, उन्हें कोई गरीब नहीं कहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी ये समिति ज्यादा दिनों तक चलती रहे। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये समिति हमें यहाँ से बंद कर दें, ताकि गरीब हमारे यहाँ के खत्म हो जाए। इन्हें पढ़ाता मैं केवल इसलिए हूँ कि नौकरी कर लें ये, और नौकरी करने के बाद अपनी जिम्मेदारी ये स्वयं उठाएं और ये व्यवस्था खत्म हो। हमें मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। तो इसलिए शराब पीने वाले भाइयों जो भी है वो जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें आप अपनी, या तो आज के बाद छोड़ दें या 15 दिन तक छोड़ने का प्रयास करें, और नहीं तो एक ही दिन में अपनी व्यवस्था कर लें, ताकि परमात्मा भी खुश और ये समाज भी खुश। चौराहे पे गालियां नहीं देंगे आप तो चौराहे वाले खुश, घर में गालियां नहीं देंगी तो मेरी माताएं खुश। बच्चों के पढ़ने के लिए कम से कम जो माता संघर्ष कर रही हैं, आपके बाद थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं आप सभी बच्चों के लिए कि आप सभी ने जो माइनस मार्किंग की है उसके लिए मुझे थोड़ा सा खेद भी है। और आपने समाज की समस्याएं, समाज की देखरेख, समाज की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही होती, तो ये क्या करते हैं, कहते हैं जल्दी है जल्दी है, और जल्दी ये निकालते का मैं एक्सीलेटर पे, जैसे आप लोगों ने निकाली है। आप लोग सबके सब यही सोच रहे थे कि ज्यादा नंबर आ जाएंगे, मैं 190 पर पहुंचने वाला हूं, हो सकता है कि 1-2 बचे हैं तो मैं सीधे 200 करके टॉप कर लूंगा। इसी गलती ने आपको यहाँ पहुंचा दिया। नहीं तो हमने आशा की थी कि 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आप ना भी कर पाए, लेकिन 180 पे टारगेट आपको पहुंचाना चाहिए था, लेकिन गलती है आप सबकी। तो जो मोटरसाइकिल वाले करते क्या है कि जल्दी में चलते हैं 120 की स्पीड में, 5 मिनट जल्दी पहुंचने के चक्कर में 5 महीने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब आप बता दो, गणित लगा लो, विद्यालयों में गणित पढ़ाई जाती है अलग प्रकार की, 1 2 3 4 5 पढ़ाते हम भी हैं, लेकिन हम ये गणित नहीं पढ़ाते हैं। हम प्रतिदिन इनको पढ़ाते हैं कि बेटा गुटखा मत खाना। अरे खाना है तो खा ही लो, थूकते क्यों? कुछ तो गुण करे, पेट में जाए तो कुछ फायदा करे, लेकिन आप लोग खाते नहीं हैं, थूक देते हैं। उसके बाद में आप कुछ काम ऐसे करते हैं जैसे मोटरसाइकिल चलाई, पहुंच गए 5 महीने के लिए, क्या वसूल किया आपने? अपने माँ बाप पे कर्ज कर दिया। मोटरसाइकिल पर बड़े मुश्किल से लोन से ली थी, मोटरसाइकिल भी तोड़ी, 5 महीने के लिए मोटरसाइकिल भी अपने हॉस्पिटल में पहुंच गई, लगभग 10-15 हजार उसमें भी लगा। अब तुम्हारी भी हड्डियां 1-2 लाख में सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, न नंबर प्लेट टूट जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है। आप सब जानते हैं नंबर प्लेट का मतलब समझ रहे हैं ना, नाक का नाक, मोटरसाइकिल की नहीं, नंबर प्लेट उसकी तो सही हो जाती है, तुम्हारी बड़ी मुश्किल से, तुम्हारे तो एजेंसी में जाने से भी सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो एजेंसी में पहुंचना भी जरूरी नहीं है कि पहुंच ही जाए, पहुंचना तो यहाँ एक ही बार होता है। गाड़ी या तो निकलती है तो सीधा वहीं, नहीं तो सीधा एजेंसी में फिर पाएगा। उसके बाद माइनस मार्किंग के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं? जब आपको क्वेश्चन आते नहीं थे, आपको नेगेटिव क्वेश्चन को छूना नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे सुना है कि कुछ लोग अपने समाज में, आप सबको जानते हैं, 2-4 लोग जरूर समाज में ये कहते मिल जाते हैं कि यार समाज में पैदा हुए हैं, भगवान ने जन्म दिया तो सब कुछ खाते पीते रहो। आपने बहुत सुना होगा, हमने भी सुना है। तो मतलब कहने का उनका ये है, शराब भी पियो, भांग भी पियो, खाना भी खाओ, पेप्सी भी पियो, सब कुछ कर लो, कुल मिला जो यहाँ पे मिल रहा है वो सब कुछ कर लो। तो हम कहते हैं कि यार एक आध चीजें काहे छोड़ दो, खेत में भी तो कुछ चीजें हैं वो भी खा लो, मना है क्या? फिर तुम बुद्धिमान बन जाते हो।
अरे जानवर ही बनना है तो कुत्ते जैसा बनो, कि दूध मिले तो दूध भी पी लो और लेटरिन मिल जाए तो वो भी खा लो। अरे जानवर बनना है तो ऐसा ही बनो, नहीं तो ऐसे जानवर बनने से क्या फायदा है। तो माइनस मार्किंग के लिए हमने आपको मना किया था कि आपको जरूरी नहीं है सारे काम करने, समाज में अच्छे काम करना है। इसीलिए हम बताते हैं कि समाज जो भी अच्छे काम हैं वो सबके सब प्लस मार्किंग है। जैसे आप कभी किसी का पैसा गिर गया, आपने उठाया नहीं, तो वो प्लस का नंबर मिलेगा। यहाँ सबकी ये मत समझो कि आपका टेस्ट नहीं हो रहा, प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट हो रहा है और माइनस मार्किंग सबकी है। आपने एक भला कर दिया, अच्छा काम ठीक ठाक, उसके बाद किसी की चोरी कर ली, कुछ भला हुआ क्या? 2 नंबर मिले, 1 नंबर कटवा लिया, क्या भला हो गया? तो काम जीवन में जो आपको लगते हैं, जो हृदय कहे कि वास्तविकता में ये काम सही है, तो उसे आप करने का प्रयास करो। जरूरी नहीं है कि सब काम के चक्कर में, अच्छे नंबर लाने के चक्कर में दारू के ठेके में भी चले गए कि यार हमने पास तो कर ही लिया है, फर्स्ट तो आ ही गए हैं। आपने इंग्लिश मीडियम सभी विद्यालयों में देखा होगा कि फर्स्ट आ जाते हैं, पर हमने चौराहे पे धुआं उड़ाते देखा है। यही गणित पढ़ी थी क्या कॉन्वेंट में? हमें नहीं लगता ये गणित है। ये केवल एक आपकी जो बुद्धि की मानसिकता जो है आपकी, वो थोड़ी सी भ्रमित हो गई है। मतलब आप मूर्ख हो चुके हैं या तो अभी मूर्ख आप होने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि आखिर कौन सा हम काम करें, कौन सा ना करें, ठीक है ना? तो हमें, आप कभी भी कहीं पेपर देने जाओ, माइनस मार्किंग हो या ना हो, कभी भी आपको जो क्वेश्चन आता नहीं है उसके बारे में आप कभी कुछ एक भी शब्द मत बोलो। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं हैं उसके बारे में मत बोलो। जैसे आपको बताएं, अपने यहाँ की कानून व्यवस्था है अंग्रेजों के जमाने की, उसी जमाने की है, आज की नहीं है। लोग कहते हैं संविधान अम्बेडकर जी ने लिख दिया, 1861 में पुलिस कानून बनाया गया था। तो जरा क्या पूछ सकते हैं किसी से कि अम्बेडकर जी ने 1861 में तो शायद लिखा नहीं था, संविधान 1947 के बाद लिखा गया है। तो अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, वकील जो रहता है, आपको मालूम है पुलिस पकड़ के ले जाती है और जो मुजरिम होता है वो भी चला जाता है। कभी कभी वो मुजरिम नहीं भी होता, फिर भी पकड़ा जाता है। लेकिन आपको मालूम है वकालत कौन उसकी करता है? जिसको उसका घर पता, न द्वार पता, न उसके संस्कार पता, न ईमानदारी पता, न उसका चरित्र पता, और वो वकील 2, 4, 10, 20 लाख भी ले सकता है, 1000 तो लेगा ही, लाख भी ले सकता है। और उससे क्या करेगा? मुकदमा आपके ऊपर या आपका उसके ऊपर। ये काम में हमें आजादी नहीं है, तो ऐसे व्यवस्था नहीं चलती। तो आपको जिस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं उसके बारे में आप टिप्पणी मत करें। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं उसके बारे में एक भी टिप्पणी ना करें। यही हमारी आपसे प्रेरणा है और इसी के लिए हम आपसे कह रहे हैं, आप हमेशा गणित लगाओ। आपका स्वास्थ्य भगवान ने बनाया है। आप साइंस पढ़े होंगे, शायद हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, आप जानते होंगे एसिड क्या होता है, एल्किल क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। हमने बहुत पहले बताया था कि एसिड प्लस एल्किल मिलके न्यूट्रल बनाते हैं। तो जितने भी ये पुड़िया थूकते हैं ना, इन्हें मालूम नहीं है कि जिस भगवान ने इन्हें समाज में अच्छाई फैलाने के लिए बनाया था, ये आज समाज को गंदा ही तो कर रहे हैं। जहां देखो पिच, जहां देखो पिच, जहां देखो पिच, नोजल प्लेंजर की तरह, मतलब ये लगे ही रहते हैं। दूसरी चीज, मुंह में 1 लाख ग्रंथियां बनाई है भगवान ने एल्किल बनाने के लिए, यानी कि क्षार बनाने के लिए। बेटी लोग आप बैठ जाओ, खड़े मत रहो, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। लार बनती है, 1 लाख ग्रंथियां बनाई हैं ईश्वर ने। किसके लिए बनाई थी? इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि पेट में बनता है एसिड। आपने सुना होगा एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो गई है, कब्ज हो गई है, डकारें आ रही हैं। डकारों का मतलब खट्टी आ रही हैं, और खट्टे का मतलब होता है अम्ल, यानी कि एसिड। अंग्रेजी में कहते हैं एसिड, हिंदी में अम्ल।
तो जब हिंदी की भाषा में बताएं, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो न्यूट्रल यानी उदासीन की क्रिया होती है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ठीक है ना। उससे शरीर स्वस्थ रहता है, दिक्कत नहीं होती है। ये क्या करते हैं, मुंह में बन रहे लार को जो 1 लाख ग्रंथियां मिलकर बनाती हैं उसको पिच करते रहते हैं। तो अब एसिड बन रहा है, एसिड की प्रॉब्लम क्या हमें होगी? तो एसिड की प्रॉब्लम का मुख्य कारण यही है, हमें पता नहीं है, हम मूर्खों की तरह क्या खाते हैं क्या पीते हैं कोई मतलब नहीं, कह दो तो बुरा मान जाते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप बुरा माने या भला, हम अपने बच्चों को केवल समझा रहे हैं, आपसे हम कोई बात नहीं कह रहे। आप अगर समझदार है तो ठीक है, क्योंकि भरी गिलास में पानी और भरा नहीं जा सकता, या तो उस पानी को फेंक दो, जैसे नाली का पानी भरा रखा हो तो उसको या तो फेंक दो और उस गिलास को धुल लो, फिर साफ पानी भर के पी लो, तभी मेरी बातें हजम हो सकती हैं। अन्यथा मैं आपके अंदर डालूंगा, यानी कि कुछ भी बात कहूंगा, भरे हुए गिलास की तरह आप हैं, मेरा का जो भी ज्ञान यानी मेरा पानी है वो आपसे बाहर ही निकल जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि ये बच्चे भविष्य में ऐसी कोई भी गलतियां ना करें और अच्छे स्वास्थ्य को रखें। इसलिए मैं शिक्षा की भी स्वास्थ्य की भी शिक्षा प्राथमिकता रखता हूं देने के लिए। उसके बाद ये हो गया माइनस मार्किंग। हमने यह भी देखा कि इंटर के भी बच्चे थे 1-2, वो तो पढ़े लिखे थे, हमने साफ साफ लिख दिया था कि यदि आप गलत क्वेश्चन करेंगे एक तो उसका 1 नंबर काटा जाएगा। उन्होंने पढ़ा ना लिखा, केवल सब पे टिक कर दिया। टिक करने की वजह से नंबर तो उनके 150 आए पर 50 नंबर घट गए, इसलिए रह गए 100 पर। जैसे आप सभी अच्छे काम तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, दया भावना तो दिखाते हैं, पर साथ में कभी कभी आपका ईमान डोल जाता है, चोरी कर लेते हैं। कभी कभी आप अच्छी इमेज बनाते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, पैर तो छूते हैं, पर कभी कभी उनको ही आप जूता मार देते हो समाज में। इसलिए आपकी अच्छाई और बुराई सब खत्म हो जाती है। तो माइनस मार्किंग हम सबके जीवन के लिए जरूरी है, तो हमें माइनस मार्किंग पूरे जीवन में ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई में ध्यान रखनी है। आपका स्वास्थ्य है, भगवान ने बड़े मुश्किल से रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मैं भूल गया, बस इतना ही समझ लो, याद नहीं है। तो बड़े भाग्य का मतलब ये थोड़े कि इंसान होके पैदा हो गए। आप एक अंतर हमें नहीं बता पाएंगे कि आप में और एक कुत्ते में क्या फर्क है। कोई बता सकता है क्या फर्क है? बुद्धि का। आप कहेंगे कि हम बुद्धिमान बहुत है, कुत्ता भी बहुत बुद्धिमान होता है। कुत्ता अगर जान ले कि ये मेरा मालिक है, कभी काट नहीं सकता। रात नहीं, चाहे कितनी रात में निकलो, पैर रख देना उसके ऊपर जानबूझ के, पर काटेगा नहीं। ये कुत्ते में खासियत है। क्यों? मतलब गंदी चीजें भी खाने के बावजूद वो अच्छी चीजों को अपने पास रख लेता है। पर हम इतने निकम्मे हैं कि लोग हमें इतना समझाते हैं, इतनी दया दिखाते हैं, उनके उपकार है हमारे ऊपर, फिर भी अगर एक गलती कर दे तो फिर हम उसके ऊपर चिपट जाते हैं और उससे प्रतिशोध लेने लगते हैं। उसके ऊपर प्रयास करते हैं कि कितनी से कितनी जल्दी इसको हम समाप्त कर दें। एक उसकी गलती नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे आपको बताएं, हमारी समिति में एक आध चीजें जैसे गलत भी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हमें भी लगता रहता कि ये सही है पर वो गलत हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे एक ब्लैक बोर्ड हो, साफ ब्लैक बोर्ड, उस साफ ब्लैक बोर्ड में एक काला मार्कर का निशान बना दो, केवल गोल छोटा सा, और पूरे भरे समाज से पूछ लो कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये ना कहे कि इसमें हमें काला धब्बा दिख रहा है। एक भी व्यक्ति ने ये नहीं देख पाया कि पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड साफ है, परंतु केवल एक छोटा सा काला धब्बा ही तो है, एक टिक है,
एक छोटा सा निशान जिसका कोई नामो निशान नहीं है, जिसे पल भर में मिटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उस कमी को पकड़ लेते हैं और फिर उसी के दम पे उसको हम जलील बेइज्जती करने का प्रयास करते हैं। तो हमें भी क्या होता है, आप कितने भी अच्छे काम कर लो, अगर छोटी सी भी आपने गलती कर दी तो आपको लोग हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, गिराएंगे। तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है। कंकड़ पैर में लग जाए तो गलती पैर की मत देना, आंखों की है, आपने देखा नहीं, इसलिए इन जैसे लोगों को देख के चलो, बिना देखे नहीं। तो हमें समझना होगा। उसके बाद आप सब जानते हैं कि समाज में अच्छे कर्म लोग कर क्यों नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। जितनी भी बातें मैं समझाऊंगा वो आम उदाहरण साधारण भाषा में समझाऊंगा। अच्छे कर्म क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका कारण एक ये है कि जैसे आपने देखा होगा हिमालय पर्वत पर सबसे पहले चढ़ने वाली लड़की कौन थी, एक प्रश्न आया था ना, बछेंद्री पाल। एक ही लड़की थी क्या, बछेंद्री पाल, उसी ने केवल जज्बा दिखाया चढ़ने का। अगर ये काम आसान हुआ करते अच्छे काम तो सबके सब ना चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव में तालाब है, तालाब में नालियों का पानी जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि नालियों का पानी जाता नहीं है, ढाल होने की वजह से सरक जाता है। हिमालय पर्वत पर सबके लिए चढ़ना कठिन बात है, लेकिन हेलीकॉप्टर से हिमालय पर्वत पे उतार आओ और वहां से धक्का लगा दो, गिरना बड़ी बात नहीं है, पल भर में नीचे। इसी प्रकार से गलत काम समाज में करना कोई बड़ी बात नहीं है। गलत काम करते नहीं है लोग, हो जाते हैं। हवा का झोंका आता है हल्का सा, आप हिमालय पर्वत से गिर जाते हैं, आप अपने अस्तित्व से गिर जाते हैं, आप अपने चरित्र से गिर जाते हैं। तो चरित्र को वरीयता दें और प्रयास करें कि समाज में जो निकम्मे नाकारे लोग हैं उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि उनसे भला नहीं होता समाज का। समाज का भला किनसे होता है, अमृत से होगा कि अविष से। जहर से तो केवल मरा जा सकता है, जीवित नहीं किया जा सकता। और जिन्होंने जीवित किया है उन लोगों की पूजा होती है, जैसे हनुमान जी। प्रयास उन्होंने ही कर पाया, सभी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत है, अच्छे काम करने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए समाज में सब कर नहीं पाते, प्रयास सब करते हैं। और गंदे काम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि नाली में लोग आसानी से सरक जाते हैं। जैसे नाली कचरा है ना, तो गंदा पानी सरक के तालाब में पहुंच जाता है। आप सब जानते हैं जगह जगह पे तालाब है, सब जगह गंदा पानी भरा हुआ है। तो ऐसे ही समाज में हमें देखने की जरूरत है। आंखों से ये नहीं दिखाई देती हैं, जब आत्मज्ञान होगा, अंदर से आप नेत्र खोलेंगे। आंखों से दिखता नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया। आपको अंतर ज्ञान की जो ज्योति है उसे जलानी होगी। जैसे आपको एक उदाहरण से और समझाएं, एक कमरा हो बंद और उसमें सूर्य की रोशनी ना जा रही हो, या रात्रि में कह लें, रात्रि में अंधेरा होता है ना सब जगह। अब समाज सुधारक आज के कैसे हैं, सबके सब आएंगे, यार अंधेरा बहुत है, जैसे सबके सब पदवार वाले हैं। कोई जो भी है अपने पद के अनुसार सब बोलते हैं, यार यहाँ अंधेरा बहुत है, प्रधान से बोलो। प्रधान बोलता है ऊपर वाले से, उससे ऊपर आवाजें पहुंचती चली जाती है डीएम सर तक, डीएम सर से पहुंच जाती है योगी आदित्यनाथ तक, यानी मुख्यमंत्री जी तक, मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री तक। वहां तक पहुंच गई बात छोटी सी थी, क्या करना था, अंधेरा दूर करना था। मतलब इसके लिए याग हवन सब कर लो, आप जो भी आप कर सकते हो कर लो, पर आप वहां पे उजाला नहीं कर सकते। केवल एक काम को छोड़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति वहीं आता है, वो कहता कुछ नहीं है, वो देखता है माहौल, समझता है कि आखिर हमें यहाँ क्या करने की जरूरत है। वो क्या करता है, एक मोमबत्ती लाता है और धीरे से माचिस निकाल के उस अगरबत्ती को जला देता है, बिना शोर किए, बिना किसी से शिकायत किए, बिना अपनी किसी को प्रॉब्लम बताए। प्रकाश हो गया कि नहीं। इसी प्रकार हमें प्रयास करने की जरूरत है। इस समाज में चिल्लाते रहोगे कि ये हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है,
अरे बड़े भाग्य मानस तन पावा, तुम्हारे लिए भी तो उपयोग किया गया था। एक प्रधानमंत्री है जो पूरे देश की चिंता कर रहा है, और ऐसे ऐसे लोग अपने दरवाजे पे झाड़ू नहीं लगा पाते हो, अपने आप को इंसान कहते हो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इंसान और कुत्ते में आप भेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो कोई भी काम जो आप करते हैं वही कुत्ता भी करता है। खाना कुत्ता खाता है, वो भी खा लेता है, आप भी खा लेते हैं। बच्चे पैदा कुत्ता भी करता है, आप भी करते हो, आपसे ज्यादा करता है, 9 9 10 10 करता है। तुम्हारी क्या तारीफ है? तुमसे बेहतर होगा। केवल हमें इंसानियत, दया, करुणा, बुद्धिमत्ता, और जानवर में वैज्ञानिक तौर पर एक और अंतर है। कुत्ता हंस नहीं पाता, रो लेता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर कुत्ता हंस नहीं पाता। इसलिए अगर वैज्ञानिक तौर पे कोई पूछे तो सभी बच्चे बता देना कि जानवर इसलिए व्यक्तियों से अलग है क्योंकि जानवर कोई भी हंस नहीं पाता, ठीक है ना? केवल जानवर, बाकी जानवर रोते भी हैं, तकलीफ सबको होती है। आप सबने पहले हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती थी, गौतम बुद्ध की आपने कहानी सुनी होगी, सिद्धार्थ की। एक ने हंस को मार दिया और एक ने हंस को बचा लिया। हंस के अंदर भी दया थी, मालूम है उसको कौन सही कौन गलत। समस्याएं यहाँ थोपी जा रही हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब हम एक प्रश्न और जरा इस समाज से करना चाहते हैं। कभी कभी लोग यही इस समय हिंदुओं की बहुत ज्यादा वो चल रहा है ट्रेंड, हिंदू हो जाओ हिंदू हो जाओ। उसमें मुझे थोड़ा सा संदेह लगता है कि मुसलमान तो अपने भारत देश में कम है, और उनमें से भी ऐसे कई मुसलमान के घर हम दिखा देंगे आपको कि जिनके घर पे अंडे नहीं खाते लोग, उन्हें मुसलमान घोषित नहीं कर सकते, उन्हें हिंदुओं से अच्छा समझते हैं। फिर इतनी बकरी, गाय, भेड़, बैल, सांड, भैंसे और ये मुर्गे चबा कौन जाता है? अब फिर तुम 3 तिलक लगा के कहोगे हम तुम्हारे पैर पड़ेंगे, दिमाग से निकाल दो। मौत का डर होता है उन्हें जिन्होंने गीता ना पढ़ी हो, क्योंकि गीता में बार बार कहा गया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेदयन्त्यापो न शोषयित मारुता। इसीलिए कहा गया है, उसको हमें धारण करना पड़ेगा। इसलिए मैं भयभीत नहीं होता हूँ किसी भी समाज में बोलने के लिए। अरे ज्यादा से ज्यादा कष्ट दोगे आप शरीर को, आत्मा मेरी बार बार यही पैदा होगी, और जितनी बार कष्ट पाएगी उतनी बार भयानकता से आएगी, उतना ज्यादा क्रोधित होकर आएगी। जरूरी नहीं है कि मैं इसी जन्म में पैदा हुआ, क्या पता भगत सिंह के रूप में मैं ही आ चुका हूँ या आप में से आ चुके हो, कोई पता नहीं है। इसलिए मैंने इस तस्वीर में जितनी भी फोटो लगाई हैं सब अद्भुत आदमियों की लगाई हैं, पैसे वालों की नहीं है। क्योंकि पैसे के दम पर तो पेपर में फोटो आप छपवा लोगे, लेकिन 15 अगस्त में फ्री में फोटो छपता है इनका। ऐसे काम करो जिससे फ्री में लोग नाम ले, और नाम मिले तो ले, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना यहाँ काम करना है। हमने केवल काम जो भी किया परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, उन्हें हमें बताना है, आपको बताने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसलिए कोई भी काम आप करिए वो आप परमात्मा के लिए करिए। तो आप सबसे पहले सम्मान अपनी भारतीय संस्कृति का करें, अपनी भारतीय भाषाओं का करें, लोकल भाषाओं का करें। उसके बाद जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है, भाषा की नहीं। एनिवर्सरी आई कहां से? विदेशों से आई। विदेशों में व्यवस्था क्या है कि वहां के लोग प्रतिवर्ष इसलिए खुशी मना लेते क्योंकि वहां 3 चीजें निश्चित नहीं है। एक तो वुमेन, दूसरा वेल्थ और तीसरा वेदर। वुमेन का मतलब है पत्नी यानी स्त्री। वहां शादियां नहीं हुआ करती थी। आज के टाइम में जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वहां पर एक वैलेंटाइन पैदा हुए थे, वो भारत आए, उन्होंने भारतीय संस्कृति को देखा, उन्होंने कहा यहाँ पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं, और एक जन्म नहीं, यहाँ 7 जन्म के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें एक ही के साथ रहना है। और वहाँ के लोग पत्नी और पति को कपड़े लत्ते की तरह प्रतिदिन बदला करते थे। एक दिन में 4 बदल जाए, 5 बदल जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए जो शादियां होने लगी, वैलेंटाइन ने वहां लोगों को समझाया, प्रेरित किया, तो लोगों ने विवाह किए। जब विवाह करने शुरू कर दिए तो जब उनको 1 वर्ष होने लगा तब उन्होंने उसको एनिवर्सरी के रूप में मनाने लगे। एक कारण और भी था कि अगर शादी हो भी जाती थी
एक पत्नी एक के साथ रुकती नहीं थी। कब 1 महीना रुकी, कब 1 ही दिन रुकी, कभी 6 महीना रुक गई, बड़े मुश्किल से तो 7 साल भर रह गई। होता ये था। तो इसलिए क्या करते थे, जैसे किसी की पत्नी 1 साल पूरे रुक गई, उसके साथ रह गई, फिर वो एक दिन खुशी मनाते थे। तब वो कहते थे उनके लिए तो खास दिन है, तुम्हारे लिए कौन सा है। उसके बाद में गोल्डन जुबली, 25 वर्ष में एक ये भी पति पत्नी ही मनाते हैं गोल्डन जुबली, कई प्रोग्राम में भी मनाया जाता है। तो 25 साल किसी की पत्नी रुक गई तो गोल्डन सिल्वर जुबली बोलते हैं उसको, तो सिल्वर जुबली मना ली। फिर 50 साल में गोल्डन जुबली, ऐसे 50 साल अगर किसी की पत्नी एक साथ रह गई तो वो गोल्डन जुबली मनाया करते थे। ये संस्कृति वहां की थी। उन्होंने तो अच्छा कर लिया और हमने क्या किया, उल्टा चल दिए। वो लोग तो हिमालय पर्वत पे चढ़ गए और यहाँ के लोग वहां से कूद पड़े। हुआ क्या, सर फूट गया, नाक टूटी, आंखें फूट गई, अंधे हो गए, सर में चोट आने से दिमाग की बत्ती गुल हो गई। तो ये हुआ हमारे साथ। तो हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। इस समाज में सोच के नजरिए को बदलने की जरूरत है। उसके बाद एक बहुत बड़ा अंतर, मेरी आवाज को देखो, प्रत्येक अध्यापक सुन रहा होगा जो यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। कॉन्वेंट का मतलब चाचा जी आप सब नहीं जानते होंगे। हमने एक प्रोग्राम और किया था इटाहा में, वहां हमने बताया था कॉन्वेंट का मतलब होता है कि जो पहले व्यवस्थापक थे जो ईसाई धर्म में, जैसे जब ये बताओ कि 5 महीने किसी की पत्नी रुकी, अब उसको वो पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे हुए, अब बच्चे को ले कहाँ जाए, तो बच्चे हुए, उन्होंने क्या किया, कचड़े में फेंक दिए। कुछ दयालु व्यक्ति उन्होंने क्या, कॉन्वेंट बनाया, एक संस्था बनाई जिसमें कुछ अच्छी औरतें भी रहती थी, वो पालती पोसती थी, यानी कि अनाथालय समझ लो एक प्रकार से, जहां अनाथ बच्चों को जिनके माँ का पता न बाप का पता, उस जगह पर उसके लिए अंग्रेजी में कहा जाता है ए प्लेस वेयर नन्स आर लिव, जहां पर साधु सन्यासिनी जो रहती हैं उस जगह को कॉन्वेंट कहा जाता है। यहाँ पे बिना जाने बूझे अपने यहाँ के स्कूलों का नाम कॉन्वेंट रख देते हैं और हमें ये कहते हुए शर्म आती है कि जिनके पिताजी का पता, माताजी का पता, जिनके माँ बाप बहुत अच्छे और वो अपने बच्चों को अनाथों के स्कूल में भेजते हैं, कॉन्वेंट में भेजते हैं और फिर वहां से यही सीख कर आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। हमारे यहाँ तो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अपने यहाँ सुबह रोज होती, दोपहर रोज होती है, शाम रोज होती है। तो यहाँ प्रेम से जब भी मन आए नमस्ते कर लो, नमस्ते का कोई समय नहीं है। यहाँ हमने देखा बच्चे दोपहर हो जाती कभी कभी गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड। इस लहरापुर पंचायत में बीडीसी जीतने वाले भूपेंद्र सिंह चौहान जी ने इन सभी बच्चों के लिए एक एक बिस्किट पैकेट बंटवाने का जो काम किया है, बीडीसी बहुआ चौहान और भूपेंद्र सिंह चौहान जी ने, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अब बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून का यहाँ कोई जमाना नहीं, कोई प्रयास किया जा रहा था, वो मुनियों ने सबके लिए कहा है। अब दूसरी चीज ये हो गई, अभी जो हम बात कर रहे थे धर्म के बारे में, हिंदू धर्म को छोड़कर जो लोग जा रहे हैं उन्होंने कभी हिंदू धर्म की नहीं, कभी नहीं पढ़ी। क्योंकि मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई विद्वान हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, वो किसी भी किताब में हमें ये लिखा हुआ दिखाए कि ब्राह्मणों की केवल अलग व्यवस्था है, शूद्रों की अलग व्यवस्था है। किसी भी श्लोक में कभी भी किसी संत ने ये नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक चौपाई में ये कहा गया है कि हम सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि तुम माने केवल तुम और मैं माने केवल मैं, लेकिन तुम और मैं मिलेंगे तो बनेगा हम, यानी कि सबकी सब, जितना भी समाज है वो लोग प्रयास करते हैं कि हम सब प्रणाम करते हैं। संतों का ऐसा सोचना, उनकी बुद्धि और उनका स्वभाव, कितने कल्याण के विचार रखते थे वो। एक श्लोक है, ओम सहना भवतु,
ईश्वर हमारा रक्षण करे, कहीं नहीं लिखा कि मेरा करे तुम्हारा करे। सहनो भुनक्तु, हम सब मिलकर सुख भोगे, हम सब, मैं न तुम, हम सब भोगे। सहवीर्यम करवावहै, हम सब एक दूसरे के लाभ हेतु प्रयास करें। यहाँ तो किसी का बच्चा अगर टॉप कर ले तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, वो टॉप आया कैसे। अब उसको गिराना है, उसको पिछाड़ना है, अपने बच्चे को सिखाएंगे अब तुम बहुत पढ़ाई करो, पहले करवा नहीं पाए, अब उसको ईर्ष्या की आग में झोंक दो। अब उसको दिखाई दे रहा हमें केवल इनको पीछे करना है, हम रहे ना रहे, हमारी व्यवस्था रहे ना रहे, इनको पीछे करेंगे। ऐसे ही व्यवस्था सभी में है, सब जगह व्यवस्था। सहवीर्यम करवावहै, तेजस्विना विदन वस्तु, हम सबका जीवन तेज से भरे, उसमें भी लिखा हम सबका जीवन। अब माँ विद्विषावहै, ऐसा करने में हम सभी के मन में कोई द्वेष या ईर्ष्या ना उत्पन्न हो। एक भी श्लोक में, मैंने जितने भी श्लोक पढ़े, किसी भी श्लोक में ये नहीं कहा कि अहम प्रणाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम का मतलब क्या होता है? हम सब। वयम का मतलब मैं तो होता नहीं है, अहम तो होता नहीं है, वयम का मतलब हम सब प्रणाम करते हैं। आप किसी भी श्लोक को उठाकर देख लो, किसी के लिए भी वर्ण व्यवस्था अलग नहीं है, हाँ कर्मों से है। अगर आप मीट खाते हो, शराब पीते हो, तो तुम कहो कि भले दुबे जी बने रहो, पांडे जी बने रहो, तुम सोचो कि हम पैर छुएंगे तुम्हारे तो मेरे ठेके से। आपको जो भी करना है वो आप करिए, आपको जितनी खिलाफत करनी है आप करिए। हमने कभी ब्राह्मणों का अपमान किया ही नहीं है। ब्राह्मण शब्द तो दो चीजों के निर्माण से बनी है, ब्रह्म धन अणु, यानी जो सीधा ब्रह्म का अंश है, जिनका कांटेक्ट सीधा परमात्मा से है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो ज्ञान देने का काम करे, जो समाज को उन्नति की तरफ बढ़ाए, ना कि गिराए। मैडम जी पढ़ाने आते हैं, आज की नई मैडम लग जाती है तो जीन्स पहले पहनती हैं, संस्कार पहले छोड़ देती हैं, कचरे की तरह मतलब अपनी जो सुरक्षा उसको पहले नोच के फेंक देती हैं। तो क्या होता है कि जो ये मैडम है, आपके यहाँ बता दें, शांति देवी नाम है, जैसा नाम है उससे भी बढ़कर काम है, मेहनत करती हैं आज भी वो, पहले भी उन्होंने पढ़ाया। ऐसी भी स्त्रियां हैं और आज तक साड़ी पहन के ही आती हैं। जितने भी ये देह का प्रदर्शन करते हैं, ये केवल अपनी दुकान लगाए हुए हैं, अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं और ये सब चाहते हैं कि हमें कोई चाहिए। दोष के लिए ना लड़की का अकेले दोष होता है, ना लड़के का दोष होता है। लोग कह देते हैं कि लड़कियां फोन पे बात करती हैं, लड़कियां केवल फोन पे बात नहीं करती और ना लड़के फोन पे बात करते हैं। जितने मिनट, जितने सेकेंड एक तरफ फोन पे कॉल चलती है, उतने ही मिनट और सेकेंड दूसरी तरफ भी कॉल चलती है। कभी किसी का दोष नहीं होता एक तरफ, लोग कह देते हैं। तो मेरी बात